नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी से उत्तराखंड एलटी की जो नई अपडेट आई उसके बारे में। यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों विज्ञप्ति जारी की गई, दिनांक है 4 अक्टूबर 2024 और ये विज्ञप्ति दोस्तों उत्तराखंड एलटी के संदर्भ में है। एक बार दोस्तों इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूके ट्रिपल एससी के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के विभिन्न विषयों के लिए दिनांक 8/8/2021 को परीक्षा दोस्तों आयोजित की गई थी। उसके बाद उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा विभिन्न चरणों में चयनित अभ्यर्थी थी उनकी विषयवार संस्तुति विभाग को प्रेषित की गई। अब नियोक्ता विभाग के द्वारा एलटी भर्ती परीक्षा 2020 के अंतर्गत मंडल स्तर पर एलटी के विभिन्न विषयों के नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थियों के द्वारा कार्यभार ग्रहण न किए जाने के फलस्वरूप हुए रिक्त पदों की सूचना आयोग को प्रेषित की गई। मतलब सिंपल सी बात है, इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर बांटे। ज्वाइनिंग लेटर के बाद क्या हुआ कि काफी सारे जो अभ्यर्थी थे उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उसके बाद जो रिक्त पदों की सूचना है वो आयोग को प्रेषित की गई। अब एलटी भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दोस्तों योजित की गई 497/2024, जो की है रवि सजवाण व अन्य बनाम उत्तराखंड व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश है 16/7/2024 तथा रिट याचिका है 16/28/2024 दीपक कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में पारित आदेश है 2/9/2024 के अनुपालन में माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार रिक्त पदों के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। इसका मतलब यह है दोस्तों की जो रवि सजवाण और अन्य हैं इन्होंने रिट याचिका डाली थी 497/2024 और 16/28/2024 दीपक कुमार बनाम उत्तराखंड। इसमें दोस्तों निर्णय हुआ, एक हुआ 16/7/2024 को और एक हुआ 2/9/2024 के। इसके अनुपालन में दोस्तों यहाँ पर रिक्त पदों के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन के लिए एक और औपबंधिक श्रेष्ठता सूची दोस्तों जारी की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विषयवार चयन अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दोस्तों 10/10/2024 को आयोग कार्यालय में किया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर एक वेटिंग लिस्ट दोस्तों आ चुकी है 2021 की। तो जितने भी अभ्यर्थियों का दोस्तों इसमें चयन हुआ है उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए यहाँ पर जो रवि सजवाण और अन्य लोग हैं, इसके अलावा दीपक कुमार ये लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया कि जितने भी जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हालांकि अभी मेरे पास दोस्तों ये ऑर्डर नहीं है, तो ऑर्डर को मैं जरा सा देखूंगा, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों आपका 10/10/2024 से आपका अभिलेख सत्यापन दोस्तों होने वाला है। अभिलेख सत्यापन में दोस्तों आपको क्या क्या लेके जाना है ये आप दोस्तों यहाँ पर से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसको दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लेंगे। तो जितने भी आपके जो शैक्षिक अर्हता है, प्रशिक्षण है, अन्य प्रमाण पत्र हैं, उन सभी की सेल्फ अटेस्टेड 2-2 प्रतियां दोस्तों आपको लेकर जानी है। सभी अंक तालिकाएं आपको लेके जानी है, चाहे हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, टीईटी है, इन सभी के समस्त वर्ष समस्त सेमेस्टर की अंक तालिकाएं आपको लेके जानी है। जितने भी आपके आरक्षण के प्रमाण पत्र हैं, अगर है तो स्थायी निवास आपको लेके जाना है मूल अभिलेखों के संग, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आरक्षण का लाभ लेने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं इनको विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया हो इसको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके अलावा अभ्यर्थी का अगर नाम है पिता के नाम पे, अगर विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य ना हो यानी कि थोड़ा सा चेंजेस हो, तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र भी आपको लाना होगा, उसकी छायाप्रति भी लानी होगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे कैसे आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अरेंज करके ले जाना है। तो अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक पत्र यहाँ पर आपका संलग्न है। तो उक्त प्रारूप पर आपने जितने भी आपके जो संलग्नक हैं उनको 2-2 प्रतियों में तैयार करके निर्धारित तिथि को यथासमय कार्यालय में आपने उपस्थित होना है। इसमें देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे, अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थी की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो आपको फिर साक्ष्य के संग अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित होना पड़ेगा या आप हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई समस्या आ जाए, कोई गंभीर कारण हो तो आप अपना साक्ष्य लेके जाएं और अभिलेख सत्यापन की जो डेट लिखी हुई है 10 की, उसके बाद 7 दिन तक दोस्तों आप वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी।
ठीक है। इसके अलावा यदि अभिलेख सत्यापन में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को जो भी वांछित अभिलेख है आयोग में कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो फिर अंतिम यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन है उसके हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने दोस्तों पढ़नी है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये सहायक अध्यापक है हिंदी 60% सीधी भर्ती, तो यहाँ पर ये सिलेक्शन हुआ है बीना अग्री का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी लिस्ट दोस्तों यहाँ पर निकली है। ऐसे ही सहायक अध्यापक अंग्रेजी में भी दोस्तों आपका भावना आगरी इनका सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों सहायक अध्यापक गणित में दोस्तों काफ़ी आपकी वेटिंग निकली है। तो इसमें जैसे सूरज कुमार पांडे, महेंद्र सिंह नेगी, कैलाश चंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, नवल किशोर, अरविंद कुमार, रजत, इसके अलावा दीपक और ज्योति, इन सभी लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही सहायक अध्यापक व्यायाम में भी दोस्तों आप संदीप कुमार और गिरिंदर सिंह, इन सभी का सिलेक्शन हुआ है। सहायक अध्यापक हिंदी में भी आपके 10% सामान्य शाखा में अच्छी खासी आई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सभी लिस्ट को दोस्तों हम अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। और आप भी चाहते हो कि दोस्तों अगर आपका ऐसा ही नाम किस दिन दिखे सिलेक्शन लिस्ट में तो तुरंत से दोस्तों अभी से तैयारी पर जुट जाइए। आपके पास आगामी बहुत सारे मौके आने वाले हैं, चाहे आपके पास सहायक अध्यापक गणित की बात की जाए या फिर सहायक अध्यापक LT में कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, या फिर आपके पास DSSB का एग्ज़ाम होगा, TGT PGD के एग्ज़ाम होंगे, इसके अलावा लेक्चरर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारे दोस्तों मौके आने वाले हैं। मौके को आपको भुनाना होता है। जैसे एकदम से इस समय पर दोस्तों उत्तराखंड LT की पोस्ट आई, ऐसी दोस्तों आगे आने वाले समय में आपको एकदम से आपको कई सारे पद देखने को मिलेंगे। लेकिन तैयारी अभी से होती है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको केवल एग्ज़ाम के टाइम पे एक्टिव नहीं, आपको थोड़ा सा पहले से ही एक्टिव रहना पड़ेगा। इन सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा काफ़ी अभ्यर्थी अभी उत्तराखंड LT के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि कब इसका रिजल्ट आएगा। मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया है कि इसका जो रिजल्ट है आपको 10-11 अक्टूबर के बाद ही दोस्तों देखने को मिलेगा। जैसा कि आयोग के सचिव का दोस्तों बयान आया था तो उसी के आधार पर दोस्तों मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि उससे पहले निकाल दें, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ दिनों में ही दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस समय पे फिलहाल उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है थोड़ा सा अच्छे से काम कर रहा है, तो लगता है कि ये जल्दी दोस्तों रिजल्ट निकाल देगा। अच्छे काम कर रहा है रिजल्ट निकालने में, लेकिन अभी फ़िलहाल जो पेपर बनाना और पेपर डिज़ाइन करना, सिलेबस निर्धारण, इसमें अच्छे से काम नहीं हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल बाकी चीज़ों में भी फ़िलहाल फास्ट तरीके से काम हो रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी आपको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक में आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अभी फ़िलहाल इसी की उम्मीद की जाएगी और कोई अभी भी एक्स्ट्रा कोई न्यूज़ नहीं है, इसलिए फ़िलहाल अभी मैं कुछ अपडेट दे भी नहीं रहा हूँ। कोई भी अगर आपकी अपडेट्स आएगी तो उसके बारे में आपको ज़रूर अवगत करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।